अगर आपने कभी भी बस कुछ सेकेंड्स भी स्पेंड किया है इन सर्चिंग आउट ओवर इंटरनेट अबाउट एंडोमेट्रियोसिस, तो आपको काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस मिले होंगे जो कि क्लेम करते हैं दैट ओनली बाय डाइट, बाय सप्लीमेंट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस एंडोमेट्रियोसिस को रिवर्स किया जा सकता है। बट इज दैट 100% ट्रूथ? सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट इन टुडेज वीडियो। बट उससे पहले अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो सो दैट यू नेवर मिस ऑन एनी वीडियो दैट आई अपलोड इन माई चैनल। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड। सो टू अंडरस्टैंड कि डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस से एंडोमेट्रियोसिस ठीक हो सकता है कि नहीं, ये जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है एंड एंडोमेट्रियोसिस कैसे होता है। बेसिकली ड्यूरिंग आवर पीरियड्स और एंडोमेट्रियम लाइनिंग इट शेड्स ऑफ, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होता है। बट समटाइम्स क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ड्यूरिंग योर पीरियड, ये बैक फ्लो करता है, इट फ्लोज टुवर्ड्स योर फैलोपियन ट्यूब एंड अल्टीमेटली इट गोज टू द ओवरीज जहाँ की आपके एग्स तैयार होते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस जहाँ की आपके ओवरीज में एक ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है। एंड दिस ब्लड क्लॉट, इनका कैपेबिलिटी रहता है कि ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दे कैन ग्रो बाय देमसेल्फ। इस फर्स्ट स्टेज को हम लोग कभी कभार डर्मोइड सिस्ट भी बोलते हैं। And this dermoid cyst is itself not reversible by lifestyle measures या फिर by dietary changes. This dermoid cyst, जिसको hemorrhagic cyst के नाम से भी जानते हैं, this has a capability to grow by itself. So gradually इसका size enlarge होता है अगर आप कोई medical help नहीं लेते हो तो। And इसके साथ साथ इसका एक और कैपेबिलिटी रहता है कि it can attract the muscle outside your ovaries. एंड इसी की वजह से एक मेस लाइक, जैसे कि मकड़ी का जाला होता है, ऐसे तरीके का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं आउटसाइड आवर यूटेरस। दिस इज बेसिकली द स्टेज व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग टू मच ऑफ पीरियड पेन ड्यूरिंग योर साइकिल्स। और अगर हम इस स्टेज को भी अवॉइड करते हैं एंड वी डोंट टेक एनी काइंड ऑफ मेडिकल सुपरविजन, देन इन दैट केस it leads to plastered ovaries, जहाँ की your ovaries become so heavy with that hemorrhagic cyst that it gradually gets pulled downwards and it gets stick to your uterus. This is the most severe stage of endometriosis, जहाँ की infertility also steps in. But now the question is, around 90% of women को ये retrograde menstruation होता है जहाँ की blood it flows towards the fallopian tube and to the ovaries. But सभी को क्या endometriosis होता है? The answer is no. There are some other factors which contribute to endometriosis, जैसे कि genetic factors. अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को endometriosis है, then that could be a cause. नेक्स्ट इज अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो। जनरली अगर थोड़ा बहुत ब्लड इट फ्लोज टुवर्ड्स योर ओवरीज बट योर इम्यून सिस्टम इज एबल टू हैंडल इट, अगर इम्यून सिस्टम उसको हैंडल कर लेता है, देन डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू फेस इश्यूज लाइक एंडोमेट्रियोसिस। बट इफ योर इम्यून सिस्टम इज वीक, देन देर आर चांसेस कि एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। एंड द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर एंडोमेट्रियोसिस इज इन्फ्लेमेशन। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, then the chances of developing endometriosis through this retrograde menstruation is more common. इसके साथ साथ hormones they also play a very major role. Endometriosis में estrogen is the main driver hormone. Estrogen क्या करता है? The very beginning of endometriosis, that is the dermoid cyst, it fuels it up. ये उसको grow करने में मदद करता है. It also continues to promote the growth of the mesh-like structure that is getting formed outside your uterus and is worsening the situation. एक और reason है progesterone resistant. That is your body might not be able to produce enough progesterone जिसकी वजह से estrogen dominant हो रहा है. Generally estrogen और progesterone are anti-hormone. अगर estrogen ज़्यादा है तो progesterone हमारे बॉडी में नहीं produced होगा. But why is endometriosis a big problem? Basically, endometriosis अकेला नहीं आता है, इसके साथ साथ आते हैं इसके symptoms. The more common being menstrual pain, pelvic pain, pain during intercourse,
digestive issues, and also in certain extent infertility. Discussing about infertility will take another video, so stay tuned, we'll be uploading that soon. आज बात करते हैं regarding the other symptoms, the more common being the menstrual pain and the pelvic pain. मोस्टली menstrual pain इसीलिए होता है because your nerve sensitivity get increased because of the lesions. It's just like कि आपकी uterus and complete reproductive system को एक रस्सी से बांध दिया गया है and that's why you get more of period pain. Along with that prostaglandin, it has a main role to play in the period pain. ये inflammation को increase करता है. Endometriosis itself inflammation को increase करता है and prostaglandin is the main culprit to increase the inflammation due to endometriosis. And for pelvic pain, basically क्योंकि adhesions हो गए हैं because your ovaries are now stuck to your uterus and the pelvic region, that's why pelvic pain होना भी बहुत common है because your ovaries are heavy now and it is putting pressure on the pelvis. That's why pelvic pain is also very common. नाउ द मेन क्वेश्चन जो इतने सारे हेल्थ केयर कंपनीज क्लेम करते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस कैन बी रिवर्स्ड बाय नेचुरल मीन्स, बाय डाइट, बाय लाइफस्टाइल, हाउ मच इज़ दैट ट्रू? जैसे कि मैंने बोला कि एंडोमेट्रियोसिस इज़ अ कंडीशन जहाँ की इट इज़ लाइक योर होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज़ टाइड अप विथ थ्रेड्स. थ्रेड अपने आप से तो खुल नहीं सकता है एंड नेचुरली इस थ्रेड को खोलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करना पड़ेगा आपके बॉडी को, जो कि नॉर्मली एज अ फूड सोर्सेज, नॉर्मली फ्रॉम फूड सोर्सेज ये पॉसिबल ही नहीं है. यू डेफिनेटली नीड टू टेक मेडिकल सुपरविजन. ओनली थ्रू मेडिसिन द एंडोमेट्रियोसिस कैन बी रिवर्स्ड. बट डज दैट मीन कि ये सारे कंपनीज फेक क्लेम करते हैं? We cannot reverse endometriosis through dietary means, but its symptoms can be managed. If you are following a healthy diet and healthy lifestyle, आपको period pain नहीं होगा. Your period pain will get reduced. And this might make you think कि मेरा endometriosis चला गया है, but that is not the actual case. Diet and lifestyle आपको endometriosis prevent करने के लिए मदद करेगा. But if you already have a endometriosis, then diet lifestyle cannot help in reducing that. You need to take medical support to reduce the endometriosis, and probably you can take the support of diet and lifestyle so that endometriosis can get prevented. So please don't believe in the fake claim and get trapped with an expectation that it is going to help you. Stay informed and take informed decision. मैं ये कभी नहीं बोल रही हूँ कि diet and lifestyle doesn't help, but it cannot cure endometriosis. Neither it can reverse it. So अगर आपको menstrual pain होता है, get it diagnosed and check if you have a dermoid cyst or endometriotic condition. Seek medical help at the soonest. At the same time, seek help for your diet and lifestyle so that you can improve that and so that the endometriosis cannot affect you later on. So hope this video helped you to understand what endometriosis is and is it reversible by diet and lifestyle measures or not. I hope this will help you to take informed decisions going forward. I will see you on the next video wherein I will help you with what kind of diet, what kind of lifestyle changes can help in preventing endometriosis and can help in managing its symptoms. So stay tuned in the channel for the same. I will see you on the next video. Until then, stay fit, stay healthy and stay informed.